हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम आज आपको बता रहे हैं गुड मॉर्निंग। हम आज आपको क्लास 7 का बता रहे हैं, पेज 2.26 का फ्रैक्शन में जो है OTQ, तो उसी का हम आंसर्स बता रहे हैं सभी का। तो क्वेश्चन है 9, बाय व्हाट नंबर शुड 1 and 3/4 बी डिवाइडेड टू गेट 2.5। तो इतना ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा करेक्ट है हमको बताना है। तो हम इसको बनाते हैं। तो वो है फर्स्ट नंबर है इतना 1 and 3/4, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 7/4 आ जाएगा। तो मान लीजिए कि दूसरा नंबर है x, तो लेट द अदर नंबर बी x। पहला नंबर ये है जिसमें कि x से डिवाइड किया गया है, जिसको कि तो देन 7/4 डिवाइडेड बाय x होगा। तो इतना हो जाएगा 7/4 गुना 1/x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x के नीचे 1 है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब आगे तो 7/4 इंटू 1/x बराबर इतना से, मतलब डिवाइड किए तो ये गुना होगा, उलट के 1/x हो गया। तो इतना आया 2 and 1/2। 2 and 1/2 इजकल टू 2 2 जब 4 प्लस 1 5/2। मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, जबकि हमको यहाँ दिया गया है कि डिवाइड किए थे। लेकिन डिवाइड हम अगर करते हैं तो किसी चीज़ को तो वो उलट जाता है, और तो मल्टीप्लाई हो जाता है। और तो ये दोनों को गुना किए तो इतना आया। तो 7/4 बराबर हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू ये x, क्योंकि ये x जो है ये यहाँ चला आएगा। कोना कोनी गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो इसलिए ये यहाँ आ गया x। अब सेवन बाय 4 ये 2, फिर ये कोना कोनी गुना होगा तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, और ये 5 यहाँ नीचे चला आएगा इंटू 5 बराबर ये x बच जाता। मान लीजिए ये 7/4 इजकल टू है 5/2 इंटू x है। तो फिर ये हम इसको इस तरफ लाएंगे बाएं तरफ 5 को, तो 5 आ जाएगा नीचे, और ये 2 चला जाएगा ऊपर। 7 इंटू 2, अब 2 2 जा 4, तो x बराबर कितना होता 7/10। x बराबर 7 और 5 दूनी 10, तो x बराबर 7/10 आंसर होता है। ये कोना कोनी गुना हुआ तो यहाँ सिर्फ x बच गया। तो यहाँ 7, 2 से 4 को काटे तो 2, तो 7/10 हो जाता है, जो कि हमारा सी आंसर सही है। अब दूसरा क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर 4 and 3/5 बी मल्टीप्लाई टू गेट इतना। मतलब 4 and 3/5 को कितना से गुना करेंगे तो 2 and 3/7 आएगा। तो हम भी है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर
इजकल टू कितना 2 and 3/7। तो हम इसको बदलेंगे 7 2 या 14 + 3 तो 17/7 हो जाता है। अब one of the number इजकल टू इतना है 4 and 3/5। तो इसको हम करेंगे 4 5 या 20 + 3 23/5 हो जाएगा ये। अब मान लीजिए दूसरा नंबर हम x मान लेते हैं, तो लेट द अदर नंबर बी x। दूसरा हम उस तरह से भी बना सकते थे कि द अदर नंबर इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इनटू द अदर नंबर इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इनटू डिवाइडेड बाय वन ऑफ द नंबर। इस फॉर्मूला से हम आपको बता चुके हैं पहले, तो हम इस तरह से भी बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है। तो मान लिया कि द अदर नंबर भी x, तो 23/5 में x से गुना करेंगे तो हमारा आता है 17/7 आता है ना। इसमें यही दिया गया है कि इसमें कितना से गुना करेंगे 4 and 3/5 से, तो 2 and 3/7 आता है। तो 23/5 को मान लीजिए x से गुना करेंगे तो आया 17/7, या मतलब और का चिन्ह है, और 23/5 इजकल टू हो जाएगा 17/7, और ये x नीचे आ जाएगा क्योंकि कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या 23/5 इजकल टू ये x मान लीजिए इधर आया तो गुना ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 क्रॉस कनेक्शन ये ऊपर आएगा 7, और ये 17 नीचे आएगा इजकल टू x बच जाएगा 1/x, क्योंकि 1 यहाँ ऊपर में 17 था बटे x, तो 1/x, ये 7 ऊपर गया और 17 नीचे आएगा। अब हमको क्या निकालना है x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा ये पूरा जो ही है ये ऊपर चला जाएगा 5 × 17 बटे 23 × 7। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 85 बटे इसको तो हो जाएगा 161, इतना हो जाता है। या हम इसको इस तरफ से नहीं लाते तो हम सभी को इस तरफ लाते तो भी x बराबर, मान लीजिए सिर्फ हम इसको नहीं, x बराबर आ जाता 5 नीचे आ जाता, 5 ये ऊपर चला जाता 27 नीचे, तो ये इस तरह बनता। लेकिन हम क्या किए, x को इधर लाए थे। लेकिन हम ये भी कर सकते थे कि 5 ये यहाँ आ जाता और 23 यहाँ, तो ये इस तरह बनता। तो 85/161 आंसर हमारा आता है, जो कि इसमें आप देख रहे हैं कहीं नहीं है, नहीं है ना। तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन है।
11 नंबर क्वेश्चन है 5 and 1/4 माइनस 3 and 1/3। तो क्या करेंगे? 5 and 1/4 माइनस 3 and 1/3 इजकल टू 5 4 जा 20 प्लस 1 21/4 हो जाता है, और 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। थोड़ा फिगर को बड़ा करते हैं। या हम इसको सॉल्व करने के लिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो लेकिन क्योंकि ये दो ही हैं और दोनों अलग अलग है तो दोनों को गुना करेंगे, तो 4 3 जा 12। अब 12 से में भाग देंगे 4 से, तो 4 तिया 12 होता है, तो 3 को 21 × 3 होता है, और 3 चौक 4 × 10 करेंगे। अब 3 में 21 से गुना करेंगे तो 63 होता है, माइनस 40 10 4 जा 40/12। अब 63 में 40 घटाएंगे तो 3, और 6 में 4 गया 2, तो आता है 23/12। 23/12। अब हम देख रहे हैं कि इसमें नहीं है कोई ऐसा, तो हम 12 में भाग देंगे, 12 से भाग देंगे 23 से। आपको हम दिखा देते हैं। 12 से 23 में 12 से भाग दिए तो कितना हुआ? 1। तो होता है 1 and 11/12 आंसर। तो 1 and 11/12 सी है सही आंसर। तो इसको आपने देखा हमने कैसे बनाया। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन है। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1 and 2/3 इज, मतलब ये इस 1 and 2 3 के बराबर कौन सा है फ्रैक्शन? वी हैव 1 and 2/3 इजकल टू, तो इसको हम गुना करेंगे 3 का 3 और 3 2 5/3 होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है ऐसा जो इसके बराबर है, लेकिन जब हम इसको 2 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, आपको हम बताए थे कि किसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए गुना या भाग उसी नंबर से करने पर तो जो आएगा तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो हम इसमें कर रहे हैं, तो हो जाता है 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 हो गया। तो अब हम आप 2 से काटिएगा, 2 5 10, 2 तिया 6, तो देखिए 5/3 आया। तो इसका मतलब ये 10/6 ये सही है, ये इसके बराबर है। गुना या भाग करने पर ये इतना ही आता है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब चौथा है 5वां, बाय व्हाट नंबर 9 and 4 5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट इतना? तो वी हैव तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स
इक्वल टू कितना है 42 है। इतना में क्या से गुना करेंगे तो 42 आएगा। तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू है 9 and 4/5। तो 9 5 जा 45 प्लस 4 49/5। 49/5। तो लेट द अदर नंबर बी एक्स। मान लीजिए कि दूसरा नंबर x है जिससे कि हम 49/5 को गुना करेंगे तो आएगा 42। तो 49/5 इंटू एक्स इक्वल टू 42। अब x बराबर ये 42 है तो ये 5 यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये 49 नीचे, ये यहाँ नीचे आ जाएगा और ये ऊपर। अब हम इसको 7 से कट होगा, 7 6 जा 7 7 जा, तो 6 5 जा 30 और 30/7 आता है। 30/7 तो यहाँ 1 में है, आप देखिए 30/7। तो आप इसको समझ गए होंगे कि 49 इसको तोड़ेंगे 49/5 को x से गुना करते हैं तो 42 आता है। तो x बराबर 42 माइनस 5 42 इंटू 5/49 हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो 30/7। तो यही हमारा फर्स्ट ए वाला आंसर आता है। तो ये काफ़ी आसान था, आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हम 6 का भी ज्योमेट्री बना रहे हैं लेकिन आप लोग कोई देखते ही ना है, प्लीज़ देखिए। अगर आप 6 का 7 क्लास वाले आप 6 का ठीक से देखिएगा तो अभी से आपको समझ में आएगा कि ज्योमेट्री भी आसान ही है, लेकिन आप लोग शुरू से देखते ना है इसलिए आप लोग को उतना समझ में नहीं आता होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे कि हम जो वीडियो बनाएंगे वो आपके पास आएगा। थैंक यू।